जय हिंद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ का योगदान के इस सीरीज में हम 1905 से लेकर के 1940 तक का ये पूरा कंप्लीट कर लिए थे। इसको भी 2-3 फेज में कंप्लीट किए हैं। अभी हम देखेंगे 1942 से लेकर 47 तक, भारत की आज़ादी तक छत्तीसगढ़ में जो मूवमेंट हुआ है भारत के संदर्भ में, उसमें इसका क्या विशेष योगदान रहा है और एग्जाम फैक्ट की दृष्टि से हमारा ये मकसद है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1942 का रायपुर षड्यंत्र केस, और इसे सूरबंधु केस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें दो सूरमंग एक होता है हमारा निखिल भूषण सूर और सूरमंगल मिस्त्री। इसी कारण इसको सूरबंधु केस के नाम से भी जाना गया है। जब पुलिस की डायरी बनती है ना, तो उसमें उसे सूरबंधु केस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में अब तक आया नहीं है और आ सकता है। एग्जाम में वही चीज आता है जो अब तक आया नहीं है, और रिपीट जो होती है वो उसके चांसेस काफी कम होती है। तो रायपुर षड्यंत्र केस में इसे अन्य नाम क्या बोलोगे? सूरबंधु केस। इसके जो नेतृत्व करता है वो है परसराम सोनी, जिसे हम छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी कह सकते हैं क्योंकि ये उन्हीं से प्रेरित थे। उद्देश्य है विस्फोटक सामग्री, बम बनाना, रिवॉल्वर और अन्य हथियारें निर्मित करना है। मतलब सीधी सी बात, छत्तीसगढ़ में हम इसे क्रांतिकारी आंदोलन कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ का क्रांतिकारी आंदोलन कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोग जो आईआरएस है वहाँ पर, इंडियन सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उससे प्रेरित थे इन लोग और उन्हीं के रास्तों से भारत को आज़ाद कराने के पक्षधर थे। अगला है हमारा, इसके कौन कौन से सहयोगी हुए हैं। तो ये पूछा जा सकता है, अमूमन ऐसे एग्जाम में तो पूछा नहीं गया है, फिर भी ध्यान रखिएगा। गिरीलाल लोहार मुखर्जी, क्रांति कुमार भारती, ये नाम जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये नाम बहुत आसानी से भी याद रहेगा। क्योंकि देखिए इसमें रायपुर षड्यंत्र किस क्रांतिकारी घटना है, तो क्रांति कुमार भारती थोड़ा सा आसानी से याद हो जाता है। क्योंकि हम इसे सूरबंधु केस कह रहे हैं, तो दो नाम देख लीजिए, सूरमंगल मिस्त्री और निखिल भूषण सूर, तो ये दो नाम याद होने में आपको सहायता मिलेगी। कुंज बिहारी अग्निहोत्री, कुंज बिहारी का भी नाम रखिए क्योंकि देखिए बम जब फूटता है तो उसकी आवाज आती है, गूंज आती है, तो गूंज से कूंज करके याद कर लीजिएगा। सॉरी, कुंज बिहारी चौबे अग्निहोत्री बोला था मैं, और दशरथ चौबे। ठीक, तो इतने नाम को याद रखने की कोशिश करिएगा। लोहार मुखर्जी, ठीक है, लोहार मुखर्जी, क्रांति, क्रांति से क्रांति कुमार भारती, उसके बाद आता है आपका निखिल भूषण सूर, सूरमंगल मिस्त्री, और आपका कुंज बिहारी चौबे और दशरथ चौबे। दो चौबे हैं इसमें, तो ऐसा आप लोग ट्रिक बना करके याद करिए। किसी भी चीज़ को ना आप डरिए मत, उसको 2 से 3 रीडिंग करिए और थोड़ा उस केस के संदर्भ में या उस कंटेंट के संदर्भ में सोचिए, वो बहुत आसानी से याद हो जाता है। जैसे देखिए गिरीलाल लोहार, अब ये क्रांति करना, लोहा लेना बहुत बड़ा काम होता है, तो लोहार ऐसा याद कर लो। ठीक है, एक ही नाम है। जब मुखर्जी, सुधीर मुखर्जी, ये सब मुखर्जी लोग बंगाल के होते हैं, बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का जन्म हुआ है, तो वहां से एक नाम याद हो जाएगा आपको मुखर्जी करके। और क्रांति तो हो ही रहा है तो क्रांति कुमार भारती याद हो जाएगा। और सूरबंधु केस है इसलिए निखिल भूषण सूर और सूरमंगल मिस्त्री याद हो जाएगा। बम की आवाज आती है, गूंज आती है, तो गूंज से कर लेना कुंज बिहारी चौबे, और उसके बाद फिर दशरथ चौबे। तो ये सारे नाम हैं जो रायपुर षड्यंत्र केस में शामिल है। मतलब इसे रायपुर षड्यंत्र केस इसलिए कहा जाता है क्योंकि रायपुर में इन लोग विस्फोटक सामग्री, बम, रिवॉल्वर बनाने की योजना थी, लेकिन इनकी योजना पकड़ी गई यहाँ रायपुर में, इसलिए इसे रायपुर षड्यंत्र, रायपुर में षड्यंत्र हो रहा है इसलिए इसे रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। तो जो परसराम सोनी और उनके सहयोगी, लीडर कौन है इसमें? परसराम सोनी, और इसके सहयोगी द्वारा हथियारों के निर्माण एवं रख रखाव के लिए रायपुर में एक जगह है जिसे हम कहते हैं ईदगाह भाटा, एक है हमारा ईदगाह भाटा व रावण भाटा, इसी को चुना गया था। ठीक है, शिवनंदन प्रसाद मुखबिरी कर दिया, जिसके कारण 15 जुलाई 1942 को ये जो हमारे क्रांतिकारी हैं वो क्या हो गए? गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि पर्याप्त सबूत के अभाव में उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन जो मुख्य नेता है हमारे परसराम सोनी, इसे 7 साल की सजा सुनाई गई थी। मतलब ये 1949 में छूटते, लेकिन रविशंकर शुक्ल जी ने पैरवी किया और ये 1946 को ही रिहा कर दिए गए। तो इतनी ज़्यादा घटनाक्रम हमको ध्यान नहीं रखना है। इन लोगों का जो मीटिंग करने का जो गढ़ था वो रायपुर का ओरिएंटल होटल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। घटनाएं और ज़्यादा है लेकिन हमको एग्ज़ाम के फैक्ट के हिसाब से ही देखना है, इसलिए हम क्या हुआ ये सारी घटनाओं को ना बता के मेन फैक्ट के ऊपर ही चल रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। भारत छोड़ो आंदोलन
और इसमें हमारे छत्तीसगढ़ का क्या प्रभाव। तो महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन की असफलता, व्यक्तिगत सत्याग्रह की असफलता ही कही है, इन सब की वजह से क्या कर दिया था उन्होंने, भारत छोड़ो आंदोलन करने के लिए मजबूर हो गए। तो भारत को किसी भी सूरत में आज़ादी दिलाना मकसद हो गया था, क्योंकि एक तरफ हमारे विदेश में सुभाष चंद्र बोस जी परेशान करके रखे हैं, क्योंकि फासिस्ट ताकतों से वो मिल रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत को सही रास्ते से आज़ादी दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया, जिसका प्रभाव हमारे यहाँ भी हुआ। तो मुंबई के जो ग्वालियर टैंक है ना, 8 जो अगस्त है, ठीक है, 8 अगस्त को क्या हुआ था, ग्वालियर टैंक में मीटिंग करी गई थी, इसी दिन स्टार्ट हुआ था आंदोलन। तो 8 अगस्त की रात को 0 बजे, मतलब 12 बजे, अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर लगा करके सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिए गए। उसके बाद यहाँ से जितने भी नेता विभिन्न क्षेत्रों से आए थे, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, भाई पूरे देश से तो मुंबई कलेक्ट हुए थे ना, तो वहाँ से लोग कहाँ गए, सब अपने अपने एरिया में गए, जैसे छत्तीसगढ़ वाले छत्तीसगढ़ में, इधर उधर जहाँ भी हो। तो ट्रेन से ही तो वापस जाएंगे, इतने लोगों को तो फ्लाइट से सुविधा भी नहीं। तो क्या हुआ, सब वहाँ से क्या किए, वापस जाते गए। तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी कुछ नेता क्या हुए, छत्तीसगढ़ के लिए जब रवाना हुए, तो फिर मलकापुर में, महाराष्ट्र में एक मलकापुर है, नागपुर के आगे शिरडी से पहले एक स्टेशन पड़ेगी मलकापुर। तो उस मलकापुर में ना हमारे कुछ बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जब मुंबई से वापस उन लोग छत्तीसगढ़ आ रहे थे। तो कौन नेता है देखते हैं, ठीक है। तो सभी बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से पंडित रविशंकर शुक्ल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, बड़े बड़े नाम देखिए, बैरिस्टर छेदीलाल, महंत लक्ष्मी नारायण दास, यति यतनलाल जैन, डॉक्टर खूबचंद बघेल, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, वाई वी तामस्कर, ठीक। ये सारे बड़े नाम देखिए, ये सब नाम को आप लोग कहीं ना कहीं अभी तक जितने भी मूवमेंट पढ़े हैं, सब में आप एक एक दो दो चार चार बार इस सब नाम को पढ़ चुके हो। तो ये सारे लोग क्या किए, मलकापुर स्टेशन में गिरफ्तार कर लिए गए और नागपुर में जेल में इनको बंद कर दिया गया, ठीक है। अब भारत छोड़ो आंदोलन का जो छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा है, तो भाई 8 अगस्त को तो सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। जब वापस हो रहे थे तो हमारे छत्तीसगढ़ के भी बड़े नेता गिरफ्तार किए गए। तो गिरफ्तारी के विरोध में सबसे बड़े नेता कौन है, हमारे गांधी जी, लीडर गांधी जी को ही गिरफ्तार कर लिया गया। तो देशव्यापी क्या होगा, हड़ताल होगा, प्रदर्शन होगा, जुलूस निकलेगा, गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध होगा। तो गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध हमारे यहाँ भी होगा 9 अगस्त को। तो गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में हड़ताल रखी गई, जितने भी हमारे स्कूल कॉलेज थे सब के सब का बहिष्कार किया गया, बंद हो गया। और शाम को जब राष्ट्रीय विद्यालय से हजारों की भीड़ जुलूस के रूप में निकली ना, तो अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो, गांधी जी की जय, ये सब नारे, ठीक है। तो अंग्रेज भारत छोड़ो और गांधी जी की जय, इस तरह के हमारे क्या हो गए, नारे लगाने चालू हो गए। और जुलूस आगे गई तो काफी बड़ी सभा में तब्दील हो गई। और इस सभा को संबोधन फिर त्रेतानाथ तिवारी नाम के एक हमारे राष्ट्रवादी नेताजी ने किया। अब जुलूस का जो संचालन कर रहे थे, भाई जुलूस आगे बढ़ती है तो कोई ना कोई लीड करता है, तो जुलूस का संचालन कर रहे थे त्रेतानाथ तिवारी और कमल नारायण शर्मा और रणबीर सिंह शास्त्री और जय नारायण पांडे। ये वही जय नारायण पांडे हैं जब छत्तीसगढ़ के रियासतों का भारत संघ में विलय होता है, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के साथ में इनका एक अध्यक्ष और सचिव बनाए जाते हैं, भारत संघ में किस प्रकार विलय करना है करके एक संगठन का, उसे आगे देखेंगे। तो जुलूस का संचालन 4 लोगों ने किया, त्रेतानाथ तिवारी, ठीक है। तो पूरा नाम याद करोगे तो याद नहीं होगा, त्रेता कमल रणवीर जय नारायण, ऐसा याद रखोगे तो थोड़ा जल्दी याद होगा। और कम से कम ना 4-5 बार उसको आप लोग दोहराया करो, क्योंकि ब्रेन एक बार में चीज़ों को याद नहीं करता। जब हमारे ब्रेन में 10-15 बार किसी चीज़ों को डाला जाता है ना, तो उसको लगता है यार इम्पोर्टेंट है, तभी हम इसको बार बार जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए ना उस ढंग से याद किया करो। तो त्रेतानाथ तिवारी, कमल, त्रेता कमल, क्या बोलोगे, त्रेता कमल रणवीर और जय नारायण, त्रेता कमल रणवीर और जय नारायण। अब जुलूस पर नियंत्रण, तो वहां पर तत्कालीन हमारे जो डिप्टी कमिश्नर थे, कलेक्टर थे, कौन थे, आर के पाटिल जी। तो आर के पाटिल ने जुलूस पर क्या किया, कंट्रोल किया। इस प्रकार फिर गांधी जी के गिरफ्तारी के विरोध में हमारे यहाँ काफी बड़ा आंदोलन हुआ। आगे जा करके 10 अगस्त में रायपुर में एक और जुलूस का आयोजन होगा, लेकिन इस जुलूस को विशेष रूप से जो हमारे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, छत्तीसगढ़ का पहला महाविद्यालय है, जिसकी स्थापना भी अभी हुई थी 1938 में ठाकुर प्यारेलाल और योगानंदम जी के विशेष प्रयासों से। तो यहाँ से जुलूस निकली और जुलूस जो है गांधी चौक क्या हो गया,
रायपुर में जाकर के ये भी एक सभा में कन्वर्ट हो गया। फिर वहाँ पर रणवीर सिंह शास्त्री जी हैं, बद्री प्रसाद शुक्ल जी हैं, त्रेतानाथ तिवारी हैं, इन सब लोगों ने क्रमशः संबोधन किया और इसके गिरफ्तारी के और इसमें हमारे रणवीर सिंह शास्त्री को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ध्यान में रखिएगा, जब रायपुर में विद्यार्थी जुलूस का आयोजन हुआ 10 अगस्त 1942 को, तो किसे गिरफ्तार किया गया? तो बोलोगे आप, रणवीर सिंह शास्त्री जी को गिरफ्तार किया गया, जो कि 9 अगस्त के आंदोलन में भी शामिल थे। तो शांति भंग करने के आरोप में क्या कर लिया गया, रणवीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी क्रम में हमारे रायपुर में जो तिरंगा झंडा फहरा गया गया, और इस तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में हमको रामकृष्ण ठाकुर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो रायपुर से कौन कौन गिरफ्तार हो गए, रणवीर सिंह शास्त्री और रामकृष्ण ठाकुर। ये गिरफ्तारी काफी ज्यादा पूछा जाता है, ध्यान में रखिए। अब जितने भी हमारे नेता लोग थे, है ना, ऑपरेशन जीरो आवर तो लगा ही हुआ है और गिरफ्तारियां स्टार्ट हो गई। हमारे यहाँ से रणवीर सिंह शास्त्री गिरफ्तार हो गए, देख रहे हो आप, है ना, और रामकृष्ण सिंह जी गिरफ्तार हो गए। ऐसे कई नेता है जो क्रम गिरफ्तार होते गए और रायपुर के सेंट्रल जेल में डाल दिया गया। तो इसी क्रम में रायपुर की जो सेंट्रल जेल है ना, कुछ क्रांतिकारी ऐसे थे कि वो जो हमारे नेता हैं उनको किसी भी सूरत में बाहर निकालना है, क्योंकि इस आंदोलन की एक खासियत है, सारे बड़े नेता को ना गिरफ्तार कर लेते थे। जो भी लीड करते थे आंदोलन, उसको गिरफ्तार कर लेते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज बहुत परेशान थे, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट है ये। 1857 की क्रांति से भी भयानक मूवमेंट इसको कहा जाता है। तो इस इसलिए क्या किए कि सारे बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिए। तो कुछ क्रांतिकारी थे ना, उन लोग क्या किए, जो रायपुर का जो दीवार है उसका, जेल का, उसको डायनामाइट से उड़ाने की योजना सोचे। और उसके बाद फिर जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं सब कहाँ हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। फिर इस प्रकार से आंदोलन को और गति देते बनेगा। ऐसा ये सोच करके बिलख नारायण अग्रवाल और उनके सहयोगी ईश्वरी चरण शुक्ल, सुधीर मुखर्जी, नारायण दास राठौर, जय नारायण पांडे और नागरदास बावरिया, इन सबों ने एक योजना बनाई कि हमारे नेता को बाहर निकाला जाए। इसलिए क्या कर दिया, रायपुर में जो सेंट्रल जेल है उसकी दीवार को डायनामाइट फिट कर दिया गया और उड़ाने की कोशिश की गई। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को सफलता नहीं मिली और सबके सब क्या होते आते हैं, पकड़े जाते हैं। देखिए, मैं कई बार कहूँ, शुरू से लेके आखिरी तक, यहाँ सतयुग से लेके कलयुग तक पूरा विभीषणों से परेशान है ये देश, है ना। हमारी बर्बादी का रीजन है तो यही है। यहाँ पर भी एक मुखबिरी कर देता है, मुखबिर है हमारा अविनाश संग्राम, और इसी की वजह से योजना असफल रही और सभी के सभी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो आप किसी भी आंदोलन में देखोगे तो वहां पर हर जगह आपको क्या मिलेंगे, मुखबिर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर किसने मुखबिरी की, अविनाश संग्राम में। 1910 के भूमकाल आंदोलन में भी सोनू मांझी क्या कर देता है, मुखबिरी कर देता है। हर जगह का यही स्थिति है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर से केशव प्रसाद वर्मा ने एक एक पत्रिका निकाली जिसका नाम क्या है, अग्रदूत। तो अग्रदूत कैसी पत्रिका है, तो बोलोगे राष्ट्रीय पत्रिका है। ये राष्ट्रवादी जब आंदोलन चल रहे थे तो उस समय लोगों में उत्साह भरने के लिए पत्रिका निकाला गया। उस पत्रिका का नाम क्या है, अग्रदूत, और संपादक कौन है, केशव प्रसाद वर्मा। केशव प्रसाद वर्मा, अग्रदूत। तो मेरे ख्याल से घटना आपको याद होनी चाहिए, बहुत प्राइम, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी। तो नेतृत्वकर्ता कौन बोलोगे, बिलख नारायण अग्रवाल, और सहयोगी कौन कौन बोलोगे, ठीक है, बिलख नारायण अग्रवाल। तो कनेक्ट करना, भारत छोड़ो आंदोलन के समय हो रहा है, हमको आज़ादी के लिए बिलख रहे हैं, ऐसा करके किससे, ईश्वर से। तो बिलख नारायण किससे बिलख रहे, ईश्वरी, ठीक है। तो एक ईश्वर करके याद हो जाएगा, और बाकी क्रांतिकारी वही लोग हैं जो वहां पर शामिल थे। तो यहाँ पर आ जाएगा सुधीर मुखर्जी, ठीक है, राठौर, और हमारा क्या बोलोगे, जय नारायण पांडे और नागरदास बावरिया। जय नारायण पांडे, नागरदास बावरिया और जय नारायण राठौर। देखो, दो हमारे पास जय नारायण राठौर और जय नारायण पांडे। तो राठौर पांडे करके याद कर लीजिएगा, और नागरदास, ठीक है। तो बिलख नारायण, ईश्वरी चरण शुक्ल और क्या बोलोगे, सुधीर मुखर्जी। तो ये घटनाक्रम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, रायपुर के बाद हम बिलासपुर, क्योंकि यहाँ पर ना रायपुर है हमारा जो एपी सेंटर है। देखो यार, रियासत है एक सरगुजा, वो तो बंगाल में चल रहा है उस समय। दूसरी बात, रियासतों में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट हर जगह तो नहीं हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ आगे देखेंगे।
तो बस्तर अछूता रहा, सरगुजा अछूता रहा। तो किन किन रियासतों में विद्रोह थोड़ी बहुत चली, उसको अलग से देख लेंगे। और जो हमारे मेन एपी सेंटर है, एक तो बिलासपुर हो गया, एक रायपुर हो गया, एक दुर्ग हो गया, और उसके अलावा तो अब बोलोगे तो अब इसी के अंतर्गत अब नए जिले बन गए हैं बिलासपुर के अंतर्गत, जैसे मुंगेली है ना, धमतरी है। तो इन सब जो मेन एपी सेंटर है, राजनांदगांव वगैरह, इतने को हम देखेंगे तो क्या क्या हुआ है वहाँ करके। तो अब चलते हैं बिलासपुर। गांधी चौक में विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है, जिस तरह से रायपुर में हो रहा है, ठीक उसी तरह से गांधी बिलासपुर में भी तो होगा ना भाई, 9 अगस्त को। तो यहाँ पर भी विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। क्यों हो गया? एक तो गांधी जी के गिरफ्तार कर दिया, और दूसरा गांधी जी के मैसेजेस को जगह जगह फैलाना भी तो है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, हर नारायण वाजपेयी के नेतृत्व में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। और आंदोलन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन आंदोलन को क्या किए, भगदड़ मचवा दिया जबरदस्ती के, क्योंकि आंदोलन को ऐसे भी तोड़ना है। और भगदड़ मचने के आरोप के कारण इनको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो बेवजह का शांतिपूर्ण सभा में भगदड़ मचवा दिए, और उसके बाद इसको शांति भंग करने के आरोप में इसको गिरफ्तार कर लिए। तो क्या नाम लोगे, हर नारायण वाजपेयी। किसकी गिरफ्तारी हो गई, हर नारायण वाजपेयी। ठीक है, अगला है, इसी क्रम में 10 अगस्त 1942 को अब रायपुर में धरपकड़ स्टार्ट हो गया, गिरफ्तारी चालू हो गया। तो 9 अगस्त को जो घटना घट गई हमारी, है ना, यहाँ पर क्या घटना घट गई, जनसभा में भगदड़ मच गया, शांति भंग हो गया। तो इस अनुक्रम में हमारे अमर सिंह सहगल को गिरफ्तार कर लिया गया, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया, डॉक्टर रामचरण राय, राम गोपाल तिवारी, चिंतामणि और तलकर, ठीक इन सब लोगों को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी घटना के कारण यहाँ पर सबको क्या कर ली गई, गिरफ्तार कर ली गई। बिलासपुर में जो कलेक्टर भवन है ना, उस पर भी जगोबा भाग ने क्या कर दिया, तिरंगा झंडा फहरा दिया। तो वहां पर तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। और भुवन भास्कर खरे के नेतृत्व में 1 अक्टूबर को एक क्या किया गया, एक जुलूस का आयोजन किया गया। ठीक है, बाकी इसमें बहुत सारे नेता हैं, इनका नाम याद मत रखिए। सिर्फ भुवन भास्कर खरे के नेतृत्व में अक्टूबर में क्या हुआ था, जुलूस निकाला गया था। अब दुर्ग में देखिए, आप एक चीज पैरेलल देखेंगे, गांधी जी की जैसे ही गिरफ्तारी होती है ना, एक क्या होगा हमारा, गिरफ्तारी गांधी जी की गिरफ्तारी। और जब गिरफ्तारी होगी तो देशव्यापी क्या होगा, आंदोलन छिड़ेगा। तो आंदोलन कब छिड़ेगा भाई, रात को 9 बजे, रात को 12 बजे सबको गिरफ्तार किया गया ऑपरेशन जीरो आवर लगा के। तो उसके बाद क्या आ जाती है, 9 अगस्त। तो 9 अगस्त को ना आपका कहाँ पर, रायपुर में भी विरोध होगा, बिलासपुर में भी विरोध होगा, और कहाँ विरोध हो रहा है, दुर्ग में भी। तो आप एक चीज घटना देखेंगे, 9 अगस्त को पैरेलल तीनों जगह आप पैरेलल याद करिए। यहाँ से जब 60 नोट बनाएंगे, कैप्सूल नोट, तो यहाँ पर 9 अगस्त लिखिए, और सब जगह एक ही प्रकार की घटना देखिए। रायपुर में भी जुलूस निकला, दुर्ग में भी जुलूस निकला, और बिलासपुर में भी जुलूस निकला। ये उस समय के हमारे 3 जिले हो गए। ठीक है, तो तीनों का क्या है, आप याद रखिए, जुलूस निकला, और जुलूस के बाद सबका नेतृत्वकर्ता को एक साथ लिखिए, इससे क्या होगा, याद होगा। ठीक है, तो अभी क्या है ना, मेरे को एक एक फैक्ट को क्या है, कवर कराना है, इसलिए मैं आप लोगों को उस ढंग से अभी पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही हमारा ये हिस्ट्री का क्लास खत्म हो जाएगा, और जब हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, तो आपको एक एक चीज़ याद कराने की गारंटी मेरी है। वो हर हाल में आपको याद होगा, ऐसे हम घटनाओं से उन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। अभी बस हमको काम चलाऊ पढ़ाई करा रहे हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए, प्रीलिम्स के लिए, ताकि वो सारे फैक्ट आपके सामने से एक बार गुजारा जा सके, और कोई मकसद नहीं है यहाँ पर। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ों को हम आगे याद कराएंगे, तो वो कनेक्शन होता है जो घटनाओं से, तभी याद होता है। तो आप दूसरी बात, लिखने का तरीका भी, जैसे आप इस तरह से लिख करके याद करोगे तो ही याद होगा। अगर हर जिले में आप अलग अलग याद करोगे ना, तो नहीं होगा। अब 9 अगस्त की घटना है, देखिए, अब 9 अगस्त को रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग तीनों जगह जुलूस निकल रही ना भाई, तीनों जगह सभाएं हो रही ना भाई, तो तीनों जगह गिरफ्तारियां भी होगी। तो ये सब क्रम, तो हमारे यहाँ भी क्या हुआ, जुलूस हुआ। और जो दुर्ग का नगर पालिका भवन है, वहां पर जो हमारे रघुनंदन सिंगरौल जो है ना, रघुनंदन सिंगरौल जी, ये भी उग्रवादी रहते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, ये भी क्रांतिकारी विचारधारा से प्रेरित है। अपने साथी के साथ मिल करके 28 अगस्त को, कब, 28 अगस्त 1942 को, वो जो
कोर्ट होता है, सेशन कोर्ट, वहां पर क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। और इसके कारण क्या होगा भाई, आग लगाएंगे तो गिरफ्तार तो करेंगे ना। तो सिंगरौल जी को गिरफ्तार कर लिया गया 5 सितंबर 1942 को। तो आप देखो, यहाँ पर आग लगाने की घटना याद का डेट याद रखो, और उसके बाद फिर गिरफ्तारी उसके बाद ही होगी। तो 28 अगस्त 5 सितंबर, बहुत ज़्यादा आप डेट याद नहीं रख सकते, तो कम से कम एक ये डेट याद रखिए, और इसी के बाद उनको क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो बड़ी घटना गिरफ्तारी का डेट नहीं है, बड़ी घटना है कि किस तारीख को आग लगाई गई। तो ये एक बार कह सकते हो। तो 28 अगस्त का याद रखिए, इसको मत याद रखिए, बस इसकी वजह से इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये याद रखिएगा। 21 अगस्त, इससे पहले की घटना और बता देता हूँ मैं। रघुनंदन सिंह ऑलरेडी हमारे जो दुर्ग नगर है, वहाँ के टेलीफोन तार काट दिए थे, है ना। और शहर के लेटर्स बॉक्स है, उनको भी उखाड़ने का प्रयास वो किया था। और उसके बाद फिर क्या किए थे, इनको आगजनी वगैरह वाला काम किए हैं। ठीक। इसके बाद नागपुर में देख लेते हैं ना, कोई सेंट्रल प्रोविंस की कैपिटल है भाई। तो यहाँ क्या हुआ है, हमारे जो ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी हैं, ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण सिंह और इनके जो सहयोगी हैं ना, उनके साथ मिल करके हाई कोर्ट भवन, नागपुर में क्या है, हाई कोर्ट भवन। तो जो भी भाई प्रांत रहेगा, तो प्रांत के जो मुख्यालय है वहीं पर हाई कोर्ट होता था। ठीक है, तो वहाँ हाई कोर्ट भवन में तिरंगा झंडा फहरा दिया। अब भाई आप यूनियन जैक को निकाल के आप झंडा फहरा गए, तो अंग्रेजों को मिर्ची तो लगेगी कि हमारे प्रतीकों का अपमान हो रहा है। और भारत का झंडा फहरना का मतलब वो बहुत बड़ा प्रतीक होता है कि हम आपकी संप्रभुता को ठुकरा दिए, बल्कि हम खुद अपनी सरकार बनाएंगे। तो इसलिए इनको भी क्या कर लिया गया, ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से गिरफ्तार, नागपुर से। अब इसको हम यहाँ पर क्यों लिखे हैं, बोलोगे नागपुर का। सर रायपुर का ठीक है, बिलासपुर ठीक है, दुर्ग 3 जिला है, तीनों जगह जिला राजनीतिक परिषद है, तीनों का बताइए आप। लेकिन नागपुर का क्यों बताया, क्योंकि ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, इसलिए हमको नागपुर की घटना को यहाँ मेंशन करना पड़ा है। ठीक है, तो आप ना वैसे ही याद करिएगा, आप आंदोलन लिख करके जो मैंने पैटर्न बताया, एक तो हुआ हमारा रायपुर, दूसरा इधर दुर्ग या बिलासपुर जो भी कहिए, और उसके बाद फिर इधर लिख दो आप दुर्ग। उसके बाद तीनों जगह क्या हुआ, जुलूस निकल। चलो एक बार मैं ना रिवाइज करा देता हूँ, तो आपको याद होगा, क्योंकि बड़ी घटना है। सबसे पहले क्या होगी, 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने देश को आह्वान कर दिया कि मेरे को हर हाल में आज़ादी चाहिए। मैं सुबह सूर्य देखने से पहले आज़ादी चाहता हूँ, या तो हम आज़ादी लेकर के रहेंगे, या हमारी जो कांग्रेस है वो मिट जाएगी। ठीक है, इधर गगन भेदी नारे लगते हैं, और गांधी जी एकदम जोश में है, जो कभी शांत हुआ करते थे, देखो उग्रवादी की तरह भाषण दे रहे हैं। इतना ज्यादा उनमें उत्साह आ चुका है, क्योंकि त्रस्त हो चुके थे ना हम सभी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर गिरफ्तारियां स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले गिरफ्तारी क्या होगी, मलकापुर। तो मलकापुर एक अलग घटना हो गई, है ना। तो उसके बाद फिर छत्तीसगढ़ में क्या क्या आंदोलन की प्रगति हुई। तो सबसे पहले क्या बोलोगे, मलकापुर की घटना, मतलब वहां पर गिरफ्तारी हो गई हमारे सभी बड़े बड़े नेता। देखिए जितने बड़े नेता है सबके सब तो कहाँ गए, मुंबई गए हैं ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सारे बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होगी। और बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद हमारा जो रायपुर है, या दुर्ग है, या बिलासपुर, तीनों के तीनों जगह एक साथ 9 अगस्त को क्या हो रहा है, जुलूस निकाली जा रही है। ठीक है, तो हमारे यहाँ 9 अगस्त की जुलूस को कौन लीड कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर त्रेतानाथ तिवारी जी। जुलूस को लीड कौन कर रहे हैं, त्रेतानाथ तिवारी जी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और कौन कौन है हमारा, त्रेतानाथ तिवारी के साथ कमल नारायण शर्मा, रणबीर सिंह शास्त्री और जय जय नारायण पांडे। तो इतने नाम को आप किसमें याद रखना है, रायपुर में विशाल जुलूस। तो ज्यादा नाम याद नहीं रख सकते, तो कम से कम त्रेतानाथ तिवारी याद रखो, और रणबीर सिंह शास्त्री याद रखो। ठीक है, और उसके बाद जुलूस पर नियंत्रण किसने पाया, R.K. पाटिल ने। तो 9 अगस्त के जुलूस में एक बड़ा नाम क्या याद रखो, दो बड़े नाम याद रखना, त्रेतानाथ तिवारी और रणबीर सिंह शास्त्री। ठीक है, आगे चलते हैं हम। उसके बाद रायपुर में विद्यार्थी जुलूस का आयोजन हो रहा है, कब हो रहा है ये, 10 अगस्त 1942 को। और इसमें किसको गिरफ्तार कर दिए गए, रणबीर सिंह शास्त्री को। यहाँ पर स्कूल पूछा जाता है, कहाँ कहाँ के लोगों ने ये जुलूस निकाला, तो बोलोगे छत्तीसगढ़ महाविद्यालय। उसके बाद रायपुर में ही तिरंगा झंडा फहराने के आरोप में किसकी गिरफ्तारी हो गई, ठाकुर श्री रामकृष्ण ठाकुर की। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और उसके बाद रायपुर में रायपुर डायनामाइट केस भी हो रहे बिलख नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। ठीक, तो यहाँ पर इतना चीज हो गया। तो आपको देखो नोट्स कैसे बनाना है, मैं आपको यहाँ पर हिंट कर देता हूँ, है ना। चलो, तो यहाँ पर लिखिए, भारत छोड़ो आंदोलन
आपको किसी भी बड़े-बड़े चीज़ों को ना जितना कोई चीज़ कठिन लगे, उसको उतने ही सरलता के साथ याद करने की कोशिश किया करो। और मेरा यही काम है जो सबसे टफ चीज़ होता है उसको बहुत आसान करके देना। हालाँकि अभी अभी एक भी क्लास आपको ऐसी नहीं लगी होगी, लेकिन फ्यूचर में इस तरह की सारी क्लासेस आएगी। आप लोग कमेंट में करिए, जितना कमेंट करोगे उतना ही ज़्यादा मैं क्लास को और अच्छे से बनाते रहूँगा। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, रायपुर, है ना? और तीनों का नाम लिख लो पहले, बिलासपुर, और इसके बाद क्या हो गया हमारा, दुर्ग। अब एक-एक करके घटनाओं को लिखो। रायपुर में क्या हुआ है, तो यहाँ पर लिख दो 9 अगस्त। यहाँ पर क्या हो रहा है, 9 अगस्त की जुलूस हो रही। अब इस जुलूस को कौन कर रहा है भाई, देखो यहाँ पर त्रेतानाथ तिवारी लिख दो, प्लस रणवीर लिख दो, 2 नाम लिख दीजिए यहाँ पर, रणवीर सिंह। ठीक है। उसके बाद 10 अगस्त को क्या घटना हो रही, तो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दो, सीजी कॉलेज लिख दो ऐसा, सीजी कॉलेज। और यहाँ पर भी कौन है, रणवीर सिंह शास्त्री जी हैं। तो इस तरह से ना घटनाओं को आप क्या करो, आप शॉर्ट शॉर्ट करते चलो, तो जो जो भी की पॉइंट है हमको फिर याद होना स्टार्ट होगा। ये 10 अगस्त की घटना है। उसके बाद हमारी क्या घटना घटती है, रायपुर डायनामाइट। ठीक है, रायपुर डायनामाइट, डायनामाइट कांड क्यों, रायपुर डायनामाइट क्यों, क्योंकि हमारे सारे बड़े नेताओं को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। तो यहाँ पर मेन नाम याद रखिए, जो इनके हीरो हैं, बिलख नारायण अग्रवाल, बिलख नारायण। ठीक है। उसके बाद फिर किसकी गिरफ्तारी हुई थी, ठाकुर रामकृष्ण जी की। ठीक है, ठाकुर रामकृष्ण, क्योंकि ये झंडा फहरा दिया था ठाकुर रामकृष्ण जी की। ठीक है, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी तो सभी लोगों का हो रहा है, बस नाम बस लिख दो, ठाकुर रामकृष्ण सिंह, और इसके सामने कर दो ऐसे आप क्या, तिरंगा। तो इस तरह से आप नोट बनाओगे ना तो जल्दी याद होगा। देखो, ठाकुर रामकृष्ण, ठीक है, तो यहाँ तक याद हो गया। रायपुर में किसकी याद हो गई, ठाकुर रामकृष्ण या रामकृष्ण ठाकुर, जो भी बोलो, इनकी गिरफ्तारी हो गई। तो रायपुर में ये घटना। अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, बिलासपुर। तो बिलासपुर में 9 अगस्त को कौन कर रहा है, हरनारायण वाजपेयी। और उसके बाद इसी की वजह से अन्य की गिरफ्तारी हो जाती है, अमर सिंह सहगल। तो यहाँ पर गिरफ्तारियां ज़्यादा हुई है, आप देखो। तो यहाँ पर क्वेश्चन किसको लेकर के बनाएगा कि 10 अगस्त में बहुत बड़े बड़े नेता की गिरफ्तारी की गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बना सकता है, या बनाया भी था, कि रायपुर में 9 अगस्त की जुलूस के कारण 10 अगस्त को किन बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की गई करके। तो ये जोड़ी बनाने वगैरह के लिए आ सकता है। तो रायपुर में क्या क्या नाम लोगे, हरनारायण वाजपेयी, अमर सिंह सहगल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राम रामचरण राय, रामगोपाल तिवारी, चिंतामणि ओत्तलकर। तो यहाँ पर देखो, हरनारायण वाजपेयी का तो नाम याद रखना पड़ेगा, हरनारायण वाजपेयी याद रख लो, अमर सिंह सहगल और यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव। तो यहाँ पर भी 9 अगस्त को क्या हो रही है, जुलूस हो रही है। ठीक है, 9 अगस्त को यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारा जुलूस हो रहा है। जुलूस हुआ, उसके बाद क्या लिख देना, इसमें भगदड़ लिख देना। उसके बाद फिर क्या लिख दोगे, गिरफ्तारी, किसकी हो रही है हमारी गिरफ्तारी, तो लिख देना हरनारायण सिंह जी की, हरनारायण सिंह। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे 10 अगस्त को किसकी गिरफ्तारी हो रही है, अमर सिंह सहगल लिख सकते हो, अमर सिंह सहगल, प्लस क्या लिख देना आप, उसका यदुनंदन जी का, बाकी नाम छोड़ दीजिएगा, पॉसिबल हो वही याद करिए। और उसके बाद रघोबा बाग ने क्या किया, यहाँ पर तिरंगा झंडा। तो रघोबा बाग ने भी यहाँ क्या किया, तिरंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हुआ हमारा, ठीक है, जगोबा बाग ने क्या किया, यहाँ पर तिरंगा फहरा दिया। और बहुत बाद में हो क्या होगा, भुवन भास्कर के नेतृत्व में विशाल जुलूस। तो आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, भुवन भास्कर खरे लिख दो ऐसा, भुवन भास्कर खरे, और उसके बाद लिख देना जुलूस। ठीक है, तो इस तरह से ना आपको घटनाएं याद होगी और एक पेज में आ जाता है। इतनी बड़ी देखो, 4-5 पेज की घटना है, वो हमारे सामने जल्दी से आ जाते हैं, तो ऐसे में आसानी से याद होता है। और दुर्ग में क्या बोलोगे, एक तो हुआ 9 अगस्त का जुलूस होगा। ठीक है, तो इसमें याद कर लेना, रत्नाकर झा यहाँ से फेमस है ना। तो देशमुख और झा ऐसे करके याद रख लेना, देशमुख झा प्रसाद ऐसा करके। तो पूरा नाम तो देगा, गणेश बस तो नहीं देगा, देशमुख झा प्रसाद याद रख लो। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर भी तो जुलूस हो रहा है। तो यहाँ पर के जुलूस में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर भी जुलूस लिखना है, और देशमुख झा प्रसाद 3 नाम लिख लेना। एक तो हुआ हमारा देशमुख, दूसरा हुआ झा, और तीसरा हुआ हमारा प्रसाद। तो ऐसा करके याद हो जाएगा। अगला चीज क्या होगा हमारा, फिर से रिवाइज करो। अगला चीज में क्या होगा, नगर पालिका भवन में आगजनी और लेटर बॉक्स उखाड़े गए। ठीक है, तो क्या क्या याद करोगे, 21 अगस्त 1942 को लेटर बॉक्स उखाड़े गए, और 28 अगस्त को क्या गया, कचहरी में आग।
तो यहाँ पर याद कर सकते हो भाई। तो 21 अगस्त की घटना और दूसरा 28 अगस्त की घटना। ठीक है, ऐसे क्रम से याद करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। तो 21 अगस्त को रघुनंदन सिंह राउल, एक नाम याद रखिए, रघुनंदन सिंह राउल। और ये क्या कर रहा है, सिंह राउल। तो यहाँ पर एक चीज लिखो, लेटर लिख दो। ठीक है, लेटर, और ये बॉक्स बना दो। ठीक है, लेटर बॉक्स हो गया। और इस दिन क्या लिखो, कचहरी, कचहरी बस लिखो और यहाँ लिख दो आग। और उसके बाद इसी क्रम में इसको 5 सितंबर को क्या करेंगे, गिरफ्तार। 5 सितंबर सितंबर को गिरफ्तार। तो ये सारी घटनाएं हमारे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घट रही। अब आप देखिए, यहाँ से आपको सारी चीज याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। सारा चीज देखो, जो आपने इतना दूर तक पढ़ा वो सारा चीज क्या होगा, वन शॉट में आपको याद हो जाएगा। इसलिए ना आप थोड़ा सा मशक्कत कीजिए, जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं करता नहीं होता। हालांकि हम बहुत सरलता के साथ सामने लाएंगे बाद में, पर अभी ऐसे ही काम चलाइए। तो रायपुर में 9 अगस्त को क्या हो रहा है, जुलूस। यहाँ भी जुलूस, यहाँ भी जुलूस। वहाँ त्रेतानंद तिवारी, रणबीर सिंह शास्त्री, यहाँ हरनारायण सिंह की गिरफ्तारी, और यहाँ देशमुख झा प्रसाद लीड कर रहे हैं। 10 अगस्त को क्या हुआ, सीजी कॉलेज में रणबीर सिंह शास्त्री जी ने क्या किया, सभा को संबोधित किया, और इसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो गई। रायपुर डायनामाइट कांड, बिलखन अग्रवाल जी और रामकृष्ण ठाकुर जी ने क्या किया, तिरंगा फहरा दिया, इसलिए उनकी भी गिरफ्तारी। यहाँ के जुलूस का एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर ना भगदड़ मचा, भगदड़। तो शांति भंग होने के कारण गिरफ्तारियां रायपुर से ज़्यादा कहाँ होने लग गई है, बिलासपुर में। तो यहाँ पर मेन चीज़ है जो हमें टारगेट करना चाहिए, यहाँ पर जो घटना में विशेष भगदड़, यहाँ पर वैसा कुछ घटना नहीं देखने को मिल रहा है रायपुर और दुर्ग में। तो यहाँ पर जुलूस में उस तत्काल गिरफ्तारी नहीं हो रही है, लेकिन बाकी दिन दूसरे दिन हो रही है। लेकिन यहाँ पर भगदड़ के कारण ही यहाँ पर गिरफ्तारियां को क्या किया, ज़्यादा बढ़ाए हैं। बाकी वहाँ पर क्या, फिर रायपुर डायनामाइट और तिरंगा, यहाँ पर भी क्या हुआ, रघु बाबा तिरंगा फहरा रहा है और भुवन भास्कर खड़े जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ पर क्या घटना घट रही है, देशमुख झा प्रसाद जी के द्वारा जुलूस, रघुनंदन सिगरौल ने लेटर बॉक्स उखाड़ दिए, टेलीफोन तार काट दिए, कचहरी में आग लगा दिए, उसके कारण 5 सितंबर को गिरफ्तारी। तो इस ढंग से आपको ना जल्दी से चीजें याद हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं रियासत। तो रियासतों में भी कहाँ कहाँ पर आंदोलन फैला ये पूछ लिया जाता है। तो रायगढ़ सारंगढ़ एकदम कनेक्टिंग है, इसलिए याद हो जाएगा। राजनांदगांव, छुई खदान और खैरागढ़, ये तीनों याद हो जाएगा। तो आप मान के चलो, पूरा को याद मत रखो। एक तो हो गया हमारा ओल्ड रायगढ़ ले लो, जिला। ठीक है, तो आप इसको ना रायगढ़ जिला, और दूसरा क्या कर लो, राजनांदगांव जिला। तो यहाँ से आप इस जिले में अब जितने भी रियासत है सब अपने आप। तो रायगढ़ प्लस सारंगढ़ और राजनांदगांव में राजनांदगांव, छुई खदान और खैरागढ़, ये 3 रियासत। तो मात्र 2 जगह ऐसा करके याद रखो, रायगढ़ और राजनांदगांव। तो वहाँ के जितने भी रियासत अपने आप याद हो जाएगा। पांचों को याद रखोगे तो टेंशन काहे लेना। और चलो आगे, अब हम स्वाधीनता की ओर चलते हैं। कैबिनेट मिशन आया हुआ है 1946 में, और इस कैबिनेट मिशन के तहत हमारी 1946 में चुनाव होती है संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो इस संविधान सभा का निर्माण कैसे किया गया, प्रति 10 लाख जनसंख्या पर हुए चुनाव। और हम विधानसभा का ही चुनाव कर रहे हैं ना, और विधानसभा को से हम जिस तरह से राज्यसभा में लोगों को चुनकर भेजते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हमारा संविधान सभा के लिए भेजा गया है। अब उसी संविधान सभा में से हमारी प्रथम मंत्रिमंडल बनती है और सरकार भी बनती है, और उसी को अंग्रेज अपनी सत्ता सौंप के जाते हैं। तो संविधान निर्मात्री सभा का गठन कब होगा, 1946 को कैबिनेट मिशन के तहत। तो ब्रिटिश खालसा प्रांत से, खालसा प्रांत का मतलब वो प्रांत हुआ भाई जहाँ पर ब्रिटिशर्स डायरेक्ट शासन कर रहे हैं। और उसके बाद एक आता है हमारा रियासत। तो वहां पर तो राजा स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं ना। लेकिन भारत संघ की कल्पना किए हैं, तो दोनों जगहों से भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। तो 293 जो सदस्य हैं हमारे वो ब्रिटिश प्रांत से जाएंगे, और 93 जो है वो कहाँ से जाएंगे, रियासत से जाएंगे। तो रियासत के से हमारे 3 लोग गए हैं। ठीक है, रियासत से 3 लोग गए हैं, सरगुजा से रघुराज सिंह, और रायगढ़ से किशोर मोहन त्रिपाठी जी, और कांकेर से हमारे राम प्रसाद पोटाई जी। ये 3 रियासतों का प्रतिनिधित्व किए हैं। जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इधर बैरिस्टर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त, ये 3 कहाँ से गए हैं, हमारे खालसा क्षेत्र से। तो टोटल 3 3 6 है ना, टोटल 3 3 6 हमारे कहाँ से गए हैं, टोटल छत्तीसगढ़ से गए हैं मतलब। ठीक है, टोटल कितने प्रांत थे उस समय, 12 ब्रिटिश प्रांत था, और रियासत तो फिर 552 रियासत थी, इतने सारे रियासत थे हमारे।
ठीक है, तो रियासत से टोटल 93 और ब्रिटिश प्रांतों से 293। ठीक है, तो 293 में से हमारा छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? 3 लोग। तो हमारे 293 में 3 लोग कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से है। और हमारे 552 रियासतों में भी कितने लोग गए हैं? 3 लोग, है ना। तो 552 रियासतों में से 3 कहाँ गए हैं? मतलब 3 रियासत के गए हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व कितने का कर रहे हैं इन लोग? हमारे उस समय 14 रियासत थे मान के चलो, तो 14 रियासत का प्रतिनिधित्व किया और 3 लोग गए, क्योंकि टोटल रियासतों से कितने गए थे? 93 गए थे। तो यहाँ पर हमको ऐसा लिखना उचित नहीं होगा, बल्कि हमको लिखना चाहिए 14/552 रियासत, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। और जो हमारे घनश्याम सिंह गुप्त थे, उसको हिंदी प्रारूप समिति का क्या किया गया था? सदस्य भी बनाया गया था। अब 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी की खुशी में हम लोग कहाँ कहाँ पर ध्वजारोहण किए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले होता है हमारा सीताबर्डी किला नागपुर, जो कि क्या है? ये हमारा केंद्र है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की राजधानी है। तो यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल, क्योंकि वो मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री तो यही है ना, ठीक है। गांधी चौक रायपुर से कौन? वामन राव लाखे जी। पुलिस लाइन से कौन? आर के पाटिल। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त और बिलासपुर के गांधी चौक से राम गोपाल तिवारी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। अब देखो, मध्य प्रांत की राजनीति में कितना बड़ा योगदान है हमारे छत्तीसगढ़ का, आप समझ सकते हैं। क्योंकि पंडित रविशंकर शुक्ल जी आंदोलन मेन कहाँ से करते थे? यहीं से, और रायपुर से। और मध्य प्रांत इतना बड़ा प्रांत हुआ करता था, पूरा का पूरा हमारा मध्य प्रदेश, थोड़ा सा इधर महाराष्ट्र लगता था, और आज का छत्तीसगढ़ तो लग ही रहा है। तो ये पूरा एरिया हमारा आंदोलन से आंदोलन मूवमेंट किए हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान ज़्यादा है। देखिए आप, मतलब मध्य प्रदेश वाला भी पढ़ाते होंगे ना, तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल जी बोलते होंगे। हालांकि उनका जन्म सागर में हुआ था, ठीक है, लेकिन उनके राजनीति का केंद्र क्या था? आंदोलन का केंद्र रायपुर ही रहा है, ठीक। इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो कि हमारे मध्य प्रांत के मुख्यमंत्री हैं, भाषण तो देंगे ना भाई। तो उन्होंने कहा, हमने जो स्वतंत्रता प्राप्त की है, वह किसी एक दल का नहीं है, किसी एक पार्टी का नहीं है, और नहीं किसी संप्रदाय का है ना भाई। मतलब सबने मिलकर के हमको इस आज़ादी को पाई है। यह स्वतंत्रता पुरातन देश में रहने वाले प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बच्चों की है, ठीक है। 1947 से पहले जितने भी थे पुरातन देश, जितने भी स्त्री पुरुष बच्चों को इस आज़ादी को क्या किया? समर्पित किया है। देखो भाई, कितने अच्छे भाषण दिए। इसके आगे और बहुत लंबा भाषण है, ये डेस डेस है। हमने आपकी भाषण के 6-7 लाइन का भाषण तो लंबा, नेता 2 लाइन का थोड़ी भाषण देगा। तो उसकी जो शुरुआत की 2 पॉइंट है ना, उसको हम लिख दिए, बाकी और है, उससे मतलब नहीं है, इतना कह दिए बस। तो आज़ादी को किसको समर्पित किए हैं? सारे उसको, प्रत्येक स्त्री पुरुष और बच्चों को। तो भाषण का सार है, मान के चलिए, टाइटल है, समझिए। तो इस तरह से हमारे देश को आज़ादी मिली और अंग्रेजों की दास्ता से हम मुक्ति मिला। अगला सेक्शन है हमारा मध्य प्रांत एवं बरार में व्यवस्थापित का चुनाव। तो इसको हम सेकंड क्लास में देखते हैं, चलिए।